दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं महाभारत के उस भयानक दृश्य के बारे में जिस दृश्य में दिखाया गया है कि द्रौपदी की भरी सभा में लाज लूटी जा रही थी। उस समय जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की गुहार लगाई, उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आए थे। इसका कारण क्या था? आखिर द्रौपदी ने अपने जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसकी वजह से भगवान को स्वयं उसकी लाज बचाने के लिए आना पड़ा था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों ये बात उस समय की है जब धर्मराज युधिष्ठिर को रथ खेलने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों उस समय युधिष्ठिर ने धृत के खेल में अपना सब कुछ गवा दिया। राजपाट, अपने पांचों भाइयों समेत द्रौपदी तक के जुए में हार गए। दोस्तों जब जुए में सब कुछ हार गए तो उस समय जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी दुर्योधन की। दोस्तों उस समय दुर्योधन ने यह आज्ञा दी किसको? दुशासन को, कि जाओ और द्रौपदी को बाल समेत पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लाओ। दोस्तों दुशासन ने ऐसा ही नीच कर्म किया। द्रौपदी को भरी सभा में बाल समेत घसीटता हुआ लाया। उस समय भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र का हरण करने का आदेश दिया गया। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा। दोस्तों उसकी साड़ी जब दुशासन खींच रहा था उस समय द्रौपदी में गुहार करती रही, परंतु उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। जब वो हर तरफ से हताश हो गई तो उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण उस समय नंगे पांव आकर के द्रौपदी की लाज बचाई थी। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे द्रौपदी ने अपने जन्म में जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे उसकी लाज बचाने के लिए। दोस्तों द्रौपदी ने अपने जीवन में दो ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को स्वयं उसकी लाज बचाने के लिए आना पड़ा था। अब वो दो पुण्य कर्म कौन थे? नंबर एक बार द्रौपदी नदी में स्नान करने के लिए गई। दोस्तों वहां पर दुर्वासा ऋषि भी एक स्नान कर रहे थे। तभी लहरों के झोंकों ने उनके वस्त्रों को अपने साथ बहा ले गई। दोस्तों जब लहरों के झोंके ने उनके वस्त्र को बहा दिया तो दुर्वासा ऋषि निर्वस्त्र रह गए और वो मारे शर्म के जल से बाहर नहीं निकल रहे थे। अच्छा ये दृश्य द्रौपदी दूर से देख रही थी तो उसकी समझ में यह आ गया कि ऋषि के वस्त्र इस नदी में बह गए हैं। इसलिए द्रौपदी ने क्या किया? अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ करके और उसे जल के माध्यम से दुर्वासा ऋषि की तरफ बहा दिया था। जब दुर्वासा ऋषि ने उस साड़ी को पहना और तब वो जल से बाहर निकले थे। अच्छा द्रौपदी के इस दान से दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को यह आशीर्वाद दिया था कि जाओ, जब तुम पर वस्त्रों के माध्यम से जीवन में कभी भी बुरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि उस समय तुम्हारे शरीर से कभी भी वस्त्र कम नहीं होंगे, कोई भी तुम्हारे वस्त्रों को हटा नहीं पाएगा। दोस्तों यह पहला कारण था उस दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद का। दोस्तों वो दुर्वासा ऋषि थे कौन? शिव महापुराण में बताया जाता है कि वो दुर्वासा ऋषि जो थे वो भगवान शिव का अवतार थे और ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे। अब दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है कि दूसरा कारण क्या था? दोस्तों दूसरा कारण उस समय का है जब भरी सभा में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियां बक रहा था। उस समय भगवान ने उसकी बहुत सी गलतियों को क्षमा किया। जब वो
गलती पर गलती किए जा रहा था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आकर अपने सुदर्शन को छोड़ दिया था, जिससे शिशुपाल का वध हो गया था। अच्छा, वो जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन को छोड़ा तो सुदर्शन उनकी उंगली में भी लग गया था, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून निकलने लगा था। यह दृश्य जब द्रौपदी ने देखा तो उसने तुरंत ही अपनी साड़ी को फाड़ करके और भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा द्रौपदी पर प्रसन्न हुए थे और उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो उस समय मैं इस कर्ज का सूद समेत ब्याज आपको वापस लौटाऊंगा। दोस्तों, वही कारण था कि जब द्रौपदी ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ करके द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो दोस्तों, ये दो कारण थे जिसकी वजह से द्रौपदी की भरी सभा में लाज बची थी। दोस्तों, हर मनुष्य को अपने जीवन में पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म का फल जब भी मिलता है तो वो सूद समेत वापस होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि द्रौपदी ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसकी वजह से भरी सभा में उसकी लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री कृष्ण।